नमस्ते। सोचिए, सिर्फ एक वीकेंड दुनिया में क्या क्या बदल सकता है। आज हम यही देखने वाले हैं। चलिए 6 से 8 मार्च 2026 के वीकेंड में चलते हैं और देखते हैं कि उस एक वीकेंड ने हमें दुनिया के बारे में क्या दिखाया। तो सवाल यही है ना, कि क्या सिर्फ एक वीकेंड मतलब 48 घंटे हमें दुनिया की बड़ी बड़ी घटनाओं, पॉलिटिक्स, समाज, टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में कोई गहरी बात बता सकता है? मुझे तो लगता है बता सकता है। आइए देखते हैं कैसे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी जबरदस्त जीत के साथ। एक ऐसा पल जब पूरा भारत खुशी से झूम उठा था। याद कीजिए, रविवार 8 मार्च, अहमदाबाद का स्टेडियम। सोचिए कैसा माहौल होगा। भारत ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड को क्या शानदार तरीके से हराया। ये भारत का तीसरा खिताब था और जीत भी कोई छोटी मोटी नहीं, पूरे 96 रनों से। पूरा देश बस एक ही धुन में जश्न मना रहा था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जब एक तरफ जश्न का माहौल था, ठीक उसी वक्त दुनिया के एक दूसरे हिस्से में एक बिल्कुल ही अलग और कहीं ज्यादा गंभीर कहानी चल रही थी। यहीं पर हमें जीत और हार, खुशी और गम का एक अजीब सा गहरा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। देखिए, 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या हुई थी और उसके बाद से ही मिडिल ईस्ट में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ईरान और अमेरिका इजराइल गठबंधन के बीच आप कह सकते हैं एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला सा शुरू हो गया था। और फिर देखिए, जिस रविवार को इंडिया क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन बनने का जश्न मना रहा था, उसी दिन सऊदी अरेबिया से एक बेहद दुखद खबर आई। सऊदी सिविल डिफेंस मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया कि एक मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत हुई, जिनमें से एक भारतीय नागरिक था। मतलब सोचिए, एक ही देश के लिए एक ही दिन में एक तरफ खुशी का इतना बड़ा मौका और दूसरे तरफ इतना बड़ा दुख। और ये कोई अकेली घटना नहीं थी। नहीं, उसी वीकेंड पर पूरे मिडिल ईस्ट में जैसे आग लगी हुई थी। ईरान सऊदी अरब में रडार सिस्टम्स पर हमला कर रहा था। तेहरान में एक तेल की फैसिलिटी पर हमला हुआ। यूएई में एक मिसाइल रोकने के चक्कर में उसके मलबे से एक जान चली गई। और बगदाद में तो अमेरिकी एम्बेसी पर ही एक मिसाइल आ गिरी। मतलब हालात बहुत ही ज्यादा नाजुक थे। चलिए, अब मिडिल ईस्ट से वापस इंडिया आते हैं, क्योंकि उसी वीकेंड देश के अंदर भी कुछ बहुत अलग अलग, बल्कि कह सकते हैं कि एक दूसरे से बिल्कुल उलट चीजें हो रही थीं। रविवार 8 मार्च की ये 2 तस्वीरें देखिए। एक ही दिन, एक ही देश। एक तरफ दिल्ली, जहां भविष्य बनाने की बात हो रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। और दूसरी तरफ कलकत्ता, जहां आज के सिस्टम पर, डेमोक्रेसी पर तीखे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो पहले दिल्ली की बात करते हैं। यहाँ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शुरू हुए, उनका स्केल देखिए जरा। पूरे 33,500 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम है। इन प्रोजेक्ट्स में क्या था? दिल्ली मेट्रो के नए कॉरिडोर्स थे। इससे भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया। सोचिए, इससे लाखों लोगों की रोज की जिंदगी कितनी आसान होने वाली है। और अब चलते हैं कोलकाता। यहाँ एक दूसरा नंबर चर्चा में था, 60 लाख। जी हाँ, ये पश्चिम बंगाल के उन 60 लाख वोटर्स की संख्या है जिनका स्टेटस अंडर एजुकेशन है। और यही वो मुद्दा था जिस पर सारा विरोध हो रहा था। वहाँ माहौल एकदम गर्म था। जैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोलकाता पहुंचे, प्रदर्शनकारियों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और गो बैक के नारे लगाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वोटर राइट्स को लेकर ये राजनीतिक विवाद कितना गहरा था। तो एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहस, दूसरी तरफ डेमोक्रेसी पर। जब ये सब शोर शराबा चल रहा था, उसी वक्त भारत में एक और तरह की तरक्की बहुत ही चुपचाप अपनी जगह बना रही थी। चलिए देखते हैं ये क्या था। इसका नाम है शाइन मॉड्यूल। ये बेसिकली रेलवे मिनिस्ट्री की जो HRMS ऐप है, उसी में एक नया फीचर है। इसे खास तौर पर महिला कर्मचारियों के लिए बनाया गया है, ताकि वो वर्क प्लेस पर होने वाले किसी भी तरह के हरासमेंट की रिपोर्ट कर सके, वो भी पूरी तरह से सेफ और कॉन्फिडेंशियल तरीके से। और प्रोसेस को जानबूझकर बहुत सिंपल रखा गया है। बस ऐप खोलो, शाइन मॉड्यूल में जाओ और अपनी शिकायत सीधे इंटरनल कमेटी को भेज दो। कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं। ये टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन इस्तेमाल है, एक असली सामाजिक मुद्दे को सुलझाने के लिए। और इसकी टाइमिंग देखिए, इस मॉड्यूल को 8 मार्च को लॉन्च किया गया, यानी इंटरनेशनल विमेंस डे के दिन। ये इसे और भी ज्यादा मीनिंगफुल बना देता है।
तो चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इन सारी अलग अलग कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं। आखिर ये वीकेंड हमें हमारी दुनिया के बारे में क्या बता गया? सिर्फ 48 घंटों में हमने क्या क्या नहीं देखा। एक तरफ खेल में जबरदस्त जीत तो दूसरी तरफ एक खतरनाक जियोपॉलिटिकल लड़ाई। एक तरफ देश में बड़े बड़े विकास के काम तो दूसरी तरफ तीखे राजनीतिक विरोध। और एक तरफ इंसानी सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो दूसरी तरफ इंसानी जिंदगी का खतरा। सब कुछ एक साथ हो रहा था। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक ही वीकेंड में इतनी सारी अलग अलग और अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल उलट कहानियां चल रही हों, तो फिर हमारे समय की असली कहानी कौन सी है? किसे माना जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।